आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पुणे के केतन हत्याकांड की, जहां सिया और चेतन पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस चेतन की चाल से उसका खूनी चरित्र खंगालने की तैयारी कर रही है। तो केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत इकट्ठा करने की है और यह साबित करने की है कि केतन की हत्या सिया और चेतन ने ही मिलकर की है। इसके लिए जांच एजेंसियां पूरा जोर अब लगा रही हैं। देखिए, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में चेतन चौधरी और सिया गोयल के अलावा कोई तीसरा भी शामिल था, और अगर था तो कौन। चेतन और सिया 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। और इस बीच चेतन चौधरी को लोहगढ़ ले जाकर पुलिस एक खास तरह का एनालिसिस करना चाहती है। उसके चाल ढाल को देखना चाहती है पुलिस। लोहगढ़ किले में एक बार फिर से पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी है। तो चेतन चौधरी को लेकर पुलिस लोहगढ़ किला जाएगी और उसके चाल ढाल और हाव भाव को देखेगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या करने वाली है और क्या लोहगढ़ के सीसीटीवी में दिखा। चलिए, हुडी वाला जो शख्स है चेतन चौधरी था, इसके सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस सवाल का ही जवाब ढूंढना है। और इसके लिए पुणे पुलिस ने चेतन चौधरी की गेट एनालिसिस करने वाली है। चेतन को किले के संकरे रास्तों और संवेदनशील पॉइंट्स पर चलाया जाएगा। उसे मेन गेट रैंप से होकर वहां तक लेकर जाया जाएगा जहां से केतन गिरा था नीचे। फिर पूरी वारदात का 1-1 मिनट का सीन रिक्रिएशन किया जाएगा और इस दौरान आरोपी चेतन के चाल ढाल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसे लैब में भेजकर घटना के समय से सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया जाएगा। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं चेतन ने केतन से हाथापाई तो नहीं की। दूसरी ओर पुलिस अब सिया के भाई साहिल की भूमिका भी जांच रही है। साहिल अभी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह है। साहिल गोयल को सिया और चेतन के रिश्तों की जानकारी पहले से थी और शायद वो ये भी जानता था कि सिया को केतन से शादी नहीं करनी। कार ड्राइवर ने गवाही दी है कि सिया बाली जाने के लिए तैयार नहीं थी, तब साहिल ने ही उसे प्री वेडिंग ट्रिप के लिए जबरन गाड़ी में बिठाया था। केतन के पासपोर्ट फाड़ने की घटना पर भी साहिल ने चुप्पी साध रखी थी। पुलिस अब साहिल के बयानों का इन घटनाओं के साथ मिलान कर रही है। अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर, सुनवाते हैं पुलिस का बयान। पिछले कुछ दिनों में जो अक्यूज्ड नंबर 1 है उनसे सीन रिक्रिएट करवाया था और तपास में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी कुछ ठीक लगेगा उस हिसाब से आगे हम तपास करेंगे। जरूरत पड़ने पर आरोपी नंबर 2 जो है उसका भी सीन रिक्रिएट किया जा सकता है भविष्य में। देखते हैं, अभी तपास अभी जारी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और वहीं सिया पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। उधर उसके पिता और भाई अब काम पर लौट आए हैं। उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है और फिर से काम शुरू कर दिया है। केतन हत्याकांड के बाद सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो फिर अपना बिजनेस लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर आप नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तबियत ठीक नहीं है सर। लेकिन आप लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर और सिया के अलावा दूसरा आरोपी चेतन है, जो लोहगढ़ के किले की सीसीटीवी में हुडी पहने हुए दिखा था। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि साबित करना कि हुडी वाला शख्स चेतन ही था। उसके लिए पुलिस गेट एनालिसिस करेगी, जैसा कि आपको हमने बताया था। तो राजस्थान की जेल में भी बवाल है। कैसे? एक डकैत की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अजमेर जेल में बंद था। अब आगे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। डकैत जगन पर 123 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अजमेर जेल में उसकी हत्या के बाद जेल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इसी अजमेर जेल की बैरक में साथी कैदी ने उसकी हत्या कर ली और इसके बाद जेल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। तो जेल में हत्या के बाद जगन गुर्जर के पैतृक गांव विभूतिपुरा में मातम पसरा हुआ है।
अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए पुलिस ने गांव और चंबल के बीहड़ों में सुरक्षा इस वक्त कड़ी की हुई है। हत्या के बाद परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। जगन के बेटे ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। बाड़ी, धौलपुर में, करौली में सब लोग आक्रोशित है। बात को प्रशासन नहीं सुने, इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि हमारी जो भी मांगे हैं, मेरे पास सुबह से कॉल आ रहे हैं। सिकंदरा में लोग बैठे हुए, महुआ में, बाड़ी। तो इस डकैत की हत्या के बाद उसका परिवार और गांव वाले बेहद नाराज हैं और मामले की जांच की वो लगातार मांग कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है उस पर आप नजर डाल लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परिजन हैं और गांव वाले हैं मर्डर के खिलाफ गुस्से में और निराश। तो परिवार ने इसको लेकर अजमेर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हत्या पर सवाल खड़े किए गए और साथ ही न्याय की भी मांग की गई तो बैरक बदलते कैसे चंबल के कुख्यात डकैत की हत्या हो गई, अब यह भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि तमाम सवालात हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है यह भी आपको जानना चाहिए। तो कुख्यात डकैत जगन गुज्जर की हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की सबसे सुरक्षित अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में वो था और परिवार के मुताबिक जेल के बैरक में जगन गुज्जर और उसका भाई भी था। दावा है कि रविवार को दोनों भाइयों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया गया। बेटे का आरोप है कि रविवार को जगन गुज्जर को उस बैरक में शिफ्ट किया गया जिसमें भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य शूटर बंद था। अगले ही दिन विष्णु गुज्जर ने बैरक के भीतर जगन गुज्जर की हत्या कर दी। डकैत के बेटे आसाराम ने जेल में मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है और इधर शुरुआती पुलिस तफ्तीश के मुताबिक बैरक का सीसीटीवी बंद था। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मर्डर होता है और उसी वक्त सीसीटीवी बंद हो जाता है? पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। बैरक में कुख्यात डकैत की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है और इस हत्या के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैरक में हत्या से लेकर तमाम चीजों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। परिवार के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस टीम बेहद सतर्क है और जगन गुज्जर के घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस टीम अब तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले पर परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं और पुलिस क्या कह रही है और कांग्रेस ने सरकार को कैसे घेरा है, सब कुछ सुनिए। राजा जी को एक तो धौलपुर जेल में भेजा जाए, सीबीआई जांच हो और मेरी भी सुरक्षा चाहिए, घर वालों की, सबकी, परिवार की। जगन गुजर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है, उनको चाक चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। कानून चाहे जगन गुजर हो या कोई हो, अपना काम करे, परंतु इस प्रकार की अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही, तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा, मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, सरकार की लगातार मंशा भी रही है, प्रयास भी रहा है कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सिस्टम हो और वहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। पूरी विस्तृत रूप से जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो।